अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इरफान इरफान की अम्मी और आप देख रहे हैं द इरफान रिएक्ट चैनल। दोस्तों आज हम आपके सामने बहुत ही अच्छी बेहतरीन वीडियो लेकर आ गए हैं और इस वीडियो का टाइटल है इस्लाम में वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे हराम समझा जाता है। दोस्तों इस्लाम के अंदर बहुत सी चीज़ें हराम है जो मतलब कि हमें पता भी और नहीं भी पता है। तो बिना किसी तरीके चलते हैं वीडियो की तरफ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को करना लाइक और हमारे चैनल को करना सब्सक्राइब। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस्लाम में ये हराम है। क्या क्या इस्लाम में हराम है? देखिए, हराम और हलाल दो चीजें हैं। हराम किसको कहते हैं? मतलब जो नाजायज, हलाल जो पाक हो। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा दोस्तों। इस्लाम को लेकर एक और सर बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि इस्लाम में ये हराम है। हम सुनते हैं ये हराम, क्या क्या इस्लाम में हराम है? देखिए, हराम और हलाल दो चीजें हैं। हराम किसको कहते हैं? मतलब जो नाजायज, हाँ, और हलाल जो पाक हो। हलाल जो पाक है। पाक हो। पाक से मुराद आप खाना पाक खाना चाहते हैं ना पाक खाना चाहते हैं? ऑब्वियसली पाक। एब्सोल्युटली। तो वही एक नजरिया है हराम और हलाल। हराम बोले तो गंदी चीजों को नहीं खाना चाहिए। गंदी चीज वो हराम, नापाक हैं, उनको नहीं खाना चाहिए। पाक चीज है, साफ सुथरी, वो खाना चाहिए। तो इसलिए इस्लाम के अंदर शराब नापाक है, वो आदमी को बुराइयों की तरफ ले जाती है, हराम है। सूद का निज़ाम, इंटरेस्ट पर पैसा लेना देना, ये एक इंसानियत को बर्बाद कर देता है, लोगों को बर्बाद कर देता है। इसलिए सूदी निज़ाम को हराम कर दिया, इसमें मत जाओ। बैंकिंग सिस्टम जो है ये भारतीय नहीं है, ये ज्यूज वाले कॉन्सेप्ट है। आज लोग, हर आदमी बैंक से चक्कर में घुस गया, बर्बाद हो गए लोग। इसलिए हमारे यहाँ मना किया गया उन चीज़ों के लिए कि जिससे इंसान को, किसी भी इंसान को उस तकलीफ पहुंचे, उस बुराइयों से उसको रोकने के लिए, उनको बचाने बैंकिंग के सिस्टम लिए। तो आजकल जरूरी मजबूरी दोनों हो गया है। बैंकिंग सिस्टम तो जरूरी मजबूरी दोनों हो गया है। नहीं, मजबूरी का नाम मजबूरी नहीं कह सकते। आप आपकी अपनी आसानी के लिए तो आप कुछ भी कर लेते हो। मजबूरी किसको कहते हैं? मजबूरी का नाम नहीं होना चाहिए। आपको सूदी निज़ाम से कोई बड़ा आदमी बनते देखा आपने? सूदी निज़ाम से कोई बड़ा नहीं बनता। लोन लेने की बात कर रहे हैं जी, इसको सूदी निज़ाम कहते हैं। बाकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन आपको मालूम है हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी शख्सियत है जिनकी कंपनी इन्फोसिस है और नारायण मूर्ति उनका नाम है। उनकी दुनिया में कितनी बड़ी कंपनी है। उन्होंने सबसे पहले जब अपनी कंपनी को स्टार्ट किया था, अपनी वाइफ से 10,000 रुपए लिए थे और एक पार्टनर था सुधा जी से, और एक उनका पार्टनर था पूना में। वहां से उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन उन्होंने एक संकल्प लिया था, दे आर सनातनी। उन्होंने संकल्प लिया था कि देखिए, हम अपनी कंपनी के अंदर इंटरेस्ट वाला सूदी निज़ाम को अपनी कंपनी में नहीं जोड़ेंगे। और आज तक इन्फोसिस कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उन्होंने अपने आप को इस सूदी निज़ाम से नहीं जोड़ा। तो मजबूरी नहीं है जो आप कह रहे हो ना, मजबूरी का काम नहीं करना चाहिए। दो चीज़ें उनसे बचना चाहिए, मतलब गुनाह से बचना, बुरी चीज़ों से बचना। म्यूजिक भी हराम है? नहीं, म्यूजिक का मतलब, म्यूजिक से मुराद हराम कहाँ हो जहाँ आप झूमने लग जाएं। अब आज का म्यूजिक आपको देख रहे हैं, कपड़े कैसे पहन के और कैसे कैसे काम हो रहे हैं, बोतल हाथ में लेकर नाइट क्लब में जाके झूमना, क्या ये आप अपने अच्छा मानेंगे? आप इसको बुरा ही मानेंगे? मतलब नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप करेंगे इसका? मतलब मैं नहीं करता, लेकिन नहीं, तो आप अच्छा मानेंगे उसको? अब सर जिस देश में हम रहते हैं यहाँ पर नहीं तो क्या मतलब कुछ भी कर लेंगे? अब इस देश में रहते हैं तो गुनाह कर लेंगे, गलत काम कर लेंगे। अरे हमारे अपने संस्कार और संस्कृति है भाई। अभी वैलेंटाइंस डे मनाते फिर रहे हो, ये हमारा कॉन्सेप्ट है क्या? ये हमारे भारतीय संस्कार है क्या? नहीं है, बट वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम नहीं, वो अलग बात है, आप कुछ भी करते रहिए। वृद्धाश्रम हमारे संस्कार हैं क्या? नहीं है, सही बात है। हमारे भारतीय संस्कार क्या है, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। अनफॉर्चुनेट, हमारे जो भारतीय संस्कार और संस्कृति है ना, वो आज वेस्टर्न के लोग अपनाने शुरू कर दिया। और हम लोग, हाँ, यहाँ हम वेस्टर्न वाले हो गए। हम एक परिवार नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे, दादा दादी, नाना नानी, ये कॉन्सेप्ट है ये जो जोड़ता है बच्चों को। संस्कार मिलते हैं, कौन देता है संस्कार? पापा चला गया, मम्मी चली गई जॉब पे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग देते हैं। लेकिन आपने बुजुर्गों को कहा नहीं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम अकेले बहुत हैं, हमें प्राइवेसी चाहिए। समाज के अंदर आज के वक्त में इतनी बुराइयां हो गई हैं। मिश्रा जी, शादी 6 महीने से ज़्यादा क्रॉस नहीं हो रही है।
मैं हर समाज की बात कर रहा हूँ, खाली आप मुझसे इस्लाम की बात मत करिए, मैं सनातनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस भारत के हर समाज की बात कर रहा हूँ कि लोगों के अंदर इनटॉलरेंस इतना हो चुका है कि शादी 6 महीने क्रॉस नहीं कर रही है। 99% आप करोड़ों रुपए खर्च करके शादियों के अंदर और 6 महीने क्रॉस करके सब कोर्ट के अंदर खड़े हैं। इनटॉलरेंस। और सबसे बड़ी बात, हमने अपने संस्कार और अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज हमें ये मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि वापस हमें अपने भारतीय कल्चर के साथ जुड़ना चाहिए, जो हमारा असल कल्चर है, जिससे कि ये जो बुराइयां दिख रही हैं, जो खराबियां दिख रही हैं, जो परिवारवाद खत्म हो रहा है, वापस से जुड़ेगा। कुछ कॉमन क्वेश्चन लोगों ने सर दिए थे। अभी रमज़ान के महीने में एक इंडियन क्रिकेटर है मोहम्मद शमी, वो गेंदबाजी कर रहे थे, तो गेंदबाजी में उन्होंने कोई एनर्जी ड्रिंक पीते हुए एक तस्वीर वायरल हुई। अब उसको लेकर एक वर्ग आया जिसने बड़ी क्रिटिसाइज़ किया शमी को कि तुम रमज़ान के महीने में कैसे सार्वजनिक तौर पर मुसलमान होकर पी रहे हो। शमी का एनर्जी ड्रिंक पीना, क्या वो गलत था, इतना गलत कि उनको इस तरह से इस्लाम के जो मानने वाले वो क्रिटिसाइज़ करें? हालांकि कई लोगों ने सपोर्ट भी किया, कहा उसके भी रूल रेगुलेशन बताए कि बाहर जाते वक्त इजाज़त होती है, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश पहले आता है। लेकिन कई लोगों ने कहा कि शमी का इस्लाम के ऊपर देश को प्रायोरिटी देना भी ख़राब था। ये ऐसी चर्चाएं आई, आपका उस पर क्या टेक था, अगर आपको मामला नोटिस? देखिए, मैं तो सबका अपना अपना मामला है मिश्रा जी, आपको अपना जवाब देना होगा ईश्वर के यहाँ, मुझे अपना जवाब देना होगा। सबको अपना अपना जवाब दे ही है। ये समय में ना हम बस ये फिक्र में लगे हैं कि दूसरे की कमियां हम तलाश कर रहे हैं, अपनी फिक्र किसी को नहीं है। हमें अपने फिक्र में लगना है कि मुझे अपने आप को कैसे दुरुस्त करना है, मुझे कैसे अपने आप को सही रखना है, मुझे दूसरे की फिक्र में नहीं चलना चाहिए। अब जहाँ तक सवाल आपने उनकी ड्रिंक पिया है, रमज़ान का समय है, तो वो देश भी तो अरब ही है, कोई भारत थोड़ी था वो, जहाँ पर उन्होंने दुबई था या कहाँ था, अरब देश था जहाँ उन्होंने वो किया है। दुबई में। अब उनका अपने मामलात हैं, अब उनके लिए जो उनको आसानी लगी, ठीक है, उन्होंने जो किया है। चूँकि ये बात ठीक है, इस्लाम कट्टरता नहीं बताता, इस्लाम एक फ्लेक्सिबल मज़हब है जो कि आपको आसानियाँ देता है। मिसाल के तौर पे में नमाज है, नमाज मुझ पर फ़र्ज़ है, लाजिम है, मतलब फ़र्ज़ माने लाजिम। लेकिन मैं इस सिचुएशन में कि अगर कहीं पे मुझे लेट हो रहा है तो मैं 2 नमाज़ों को एक साथ पढ़ सकता हूँ, ये फ्लेक्सिबल है। मैं जो 4 रकात नमाज होती है, मैं 2 मुझे पढ़नी है कसर, वो मेरे लिए फ्लेक्सिबल हो गया। अब मैं कहीं पर जगह नहीं मिल रही है तो नमाज कज़ा हो जाएगी, वो मेरे लिए फ्लेक्सिबल हो गया। इसी तरह से रोज़े भी होते हैं कि बहुत से लोग बीमार हैं इस हालत में कि वो कुछ भी नहीं रख सकते, तो उनके लिए छूट है रमज़ान में। लेकिन उनके लिए एक रास्ता दिया है कि वो छुप के खाना खाएं, एक दूसरों के सामने खुल के ऐसा काम कृत्य ना करें कि जो दूसरों को तकलीफ हो। अब मेरा रोज़ा है, ठीक है, लेकिन मैं मुझे भी अपने उसी साहस से रहना चाहिए। जैसे हमने कहीं पढ़ा ना, मतलब खाना खाएं, छुप के खा लें जी। कई क्रिकेटर्स ने भी कहा जो इस्लाम को फॉलो करते थे कि इजाजत शायद बाहर अगर आप ट्रैवल करते तो आपको इजाजत है ट्रैवलिंग के टाइम घर पर नहीं छूट है कि वो रोज़ा, लेकिन उसको जाहिर ना करें, कोशिश करके लोगों को जो इस बात से सवाल बने, तुम्हारा रोज़ा नहीं है, तुम्हारा रोज़ा है जब भी जाहिर मत करिए, और रोज़ा नहीं है जब भी जाहिर मत करिए। अपने आप को बिल्कुल रहना चाहिए। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो आपको आत्मा और परमात्मा से कनेक्ट करती है। बेसिकली इसमें इंसानों का कोई दखल नहीं है, लेकिन हमें चाहिए कि हम रोज़े के समय में, रमज़ान का महीना है, नवरात्रे आने वाले हैं, सबसे पहला हक अदा करिए अपने पड़ोसी का। पड़ोसी आपका पड़ोसी है, हिंदू है, सिख है, वटेवर कोई भी इंसान है, आप अपने पड़ोसी का ख्याल करिए कि वो कहीं भूखा तो नहीं है, हैं, कहीं वो तकलीफ़ में तो नहीं है। आप ईद मनाते हैं, खुशियाँ मनाइए, लेकिन अपने पड़ोसी का पहले ख्याल करिए कि आपका पड़ोसी के पास कपड़े हैं नहीं है, उसकी खुशियाँ हैं नहीं है। तो दूसरे के दर्द को समझना, दूसरों की तकलीफ़ों को एहसास करना, उसी का नाम तो इबादत है। जो छोटे छोटे बच्चे, जैसे शमी की बच्ची की घटना और आई थी, होली के दिन रंग लगी हुई तस्वीर वायरल हुई थी और बड़ा उसको लेकर भी क्रिटिसाइज़ किया गया। अब संस्कृति तो सबकी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। इसी तरह से हम आपके यहाँ शामिल होते हैं, जैसे अभी आप ईद पर बुलाएंगे तो हम आपके यहाँ से भी खाने आएंगे। हो सकता है हमारे यहाँ होली पर हमने मित्र बुलाए हो, किसी ने प्यार से 2 रंग लगा दिया। छोटी बच्ची को रंग लगाना क्या वो हराम में था? बड़ी सो क्रिटिसाइज़ किया गया शमी की डॉटर को कि आपको रंग कैसे लगा दिया गया, ये तो गैर मजहबी है। भाई, ये रंग लगा देना, यही तो अफसोस की बात हो रही है। मैं अक्सर यही बात कह रहा हूँ कि हम क्यों
हिंदू मुसलमान हैं, हम क्यों पहले सही इंसान बात है। क्यों नहीं बन पा रहे हैं हम? हमारी इंसानियत क्यों नहीं जिंदा रहती है? भारत में रहते हैं, सारे धर्मों का आदर सम्मान करते हैं, ईद पर आप हमारे यहाँ आते हैं, हम होली पे दिवाली पे आपके यहाँ जाते हैं। यही तो भारत की विशेषता है, अनेकता में एकता, जहाँ हम सब एक साथ खाना पीना, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि अनफॉर्चुनेट हमारे यहाँ जो हिंदू मुसलमान ये नफ़रतें जो हो रही हैं ना, ये कहीं ना कहीं ये इसका धर्म के साथ इसका संबंध नहीं है। कहीं ना कहीं इस पर सबकी अपनी एक सियासत होती है, अपनी राजनीति होती है, जो लोग अपने तौर से उसकी व्याख्या करते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ मिश्रा जी, और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि यूथ देखता है आपको, देखो क्या भाई बात है हिंदू दोस्तों, मैं मुसलमान सैल्यूट बिल्कुल नहीं करता हूँ बनना मौलाना चाहिए। साहब को, कितने प्यारे अंदाज के अंदर हमको एक्सप्लेन करा है, हमको बताया है कि क्या हराम है, क्या हलाल है और क्या पाक है, क्या नापाक है। कि दोस्तों मतलब कि लोग, मैं देख रहा हूँ आजकल कि लोग मतलब ब्याज खा रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, यहाँ तक कि मुसलमान भी ये कर रहे हैं, बल्कि इस्लाम में ये चीज़ हराम है, लेकिन ब्याज देना, ब्याज खाना, ये लोग मतलब बिल्कुल ही आम हो चुका है ये सब। का यही हाल है, माशरे का यही हाल है आजकल। कोई भी नहीं मान के राजी हो रहा है कि हलाल क्या है, हराम क्या है। अब जैसे रोजों का बताया, कौन सी कंट्री में थे वो साहब, उन्होंने बियर पी ली, कुछ भी पी लिया, तो उस पे मुद्दा उठा दिया। मैं खुद के गिरबान में नहीं झांका, मतलब खुद को नहीं देखा कि हम कैसे हैं, मतलब दूसरों को, मतलब आजकल के लोग यही हो गए हैं, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, कि मतलब पहले दूसरों को देखना है, बाद में खुद को देखना, मतलब खुद को देखना है नहीं, ये नहीं पता है, बस दूसरों को जरूर देखना है, दूसरों में कमियां निकालनी है। ये मतलब कि ज्यादा हो चुका है। इबादत का ज्यादा दिखाया है कि इबादत करो, किसी को दिखा के मत करो, किसी को जता के मत अगर करो। आप रोजे रख रहे हो तो सिर्फ अल्लाह के लिए रख रहे हो ना, अल्लाह को दिखाओ। क्या इंसान को कहना कि हमने अल्लाह रोजा के बीच रखा है। में और बंदे के बीच में ये बातें होनी चाहिए, किसी दूसरे के आगे नहीं। नमाज, अगर एक बंदा 5 वक्त का नमाजी है तो वो मतलब दूसरों को जाके बता रहा है कि हाँ भाई मैं तो 5 वक्त की नमाज पढ़ी, तूने क्या पढ़ी। ये तो मतलब अपनी नेकियां भी मतलब गंवाना है। आगे जलील करने वाली बातें होती हैं। अरे तुम इबादत करोगे, अल्लाह खुश होगा, अल्लाह तक ये बातें अल्लाह को बताओ कि हाँ अल्लाह देख मैंने तेरे लिए नमाज पढ़ी, तेरे लिए रोजे रखे। इंसान को बता के क्या फायदा है? इंसान या तो मायूस होगा या तो खुश होगा, या वो एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। मौलाना साहब ने बिल्कुल अच्छी बात कही है। एक बात और कही है कि हिंदू मुस्लिम बिल्कुल बीच में नहीं लाना चाहिए। इंसान तो एक है ना, बिल्कुल खून तो एक ही है शरीर ना। को काटोगे तो खून तो एक ही निकलेगा ना, लाल रंग के ही निकलेगा, वही निकलेगा, बस लाल ही निकलेगा ना। बिल्कुल। तो हिंदू मुस्लिम को क्यों बीच में लाते हो? इंसानियत को बीच में लाओ। इंसानियत मर भारत चुकी है देश में बिल्कुल रह ही। रहे हो तुम लोग सारे, हम भी रह रहे हैं, आप लोग भी रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रह रहे हैं। जात विवाद को बीच में ना लाओ तो बेहतर है। दूसरी कंट्री आगे बढ़ रही है इस चीज को मतलब कि छोड़कर, वो आगे पूछती जा रही है। और हमारा भारत कहाँ है? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। हिंदू ने ये कर दिया, मुसलमान ने टोपी उतार दी, मुसलमान ने रोड पर नमाज पढ़ ली, हिंदू ने कावड़ निकाल लिया। मतलब यही सब हो जा रहा है। कोई मतलब उस पे कंट्री पे ध्यान दे ही नहीं रहा है। सुकून नाम की कहते ना चीज, वो चीज बिल्कुल नहीं हो रही है, कहीं पर भी नहीं हो रही है। बिल्कुल। हमारे मुसलमान भाइयों में भी ये चीज नहीं है, बिल्कुल भी भेदभाव लगा रखा है। पड़ोसी कुछ खा रहा है या नहीं खा रहा है, कोई मतलब नहीं है। सभी का कहना रिश्तेदार भी आजकल ऐसे ही हो गए। मेरा तो ये कहना है कि रिश्तेदार आजकल अच्छा खा रहा पी रहा है, अपनी बहनें छोटी हो, कोई बड़ी बहनें हो, अपने रिश्तेदार हो, भाई हो, अपने खाने से मतलब है, बिरयानी पाड़ो, कुछ भी पड़ोसी की दूर की बात है, मतलब सगा भाई सगे भाई को नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछता बिल्कुल भी, ना खाने को ना पीने को, कपड़े। अब जैसे इन्होंने रमजान की बात करी कि पहले मतलब कि पड़ोसियों को देखो, या ईद मना रहे हो तो पहले पड़ोसी को देखो। आप यही बात हो कि अगर मैं कहूँ कि आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो तो अपने छोटे भाई को ही देख लो, क्या उसने कपड़े पहने नहीं पहने, उसके घर में कुछ बना ही नहीं बना, फिर भी पर आजकल ये बातें बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये रवैया बिल्कुल ही कि जब तक वालिदैन रहते हैं ना तब तक ही डोर बंधी रहती है भाई बहनों की। जैसे अगर आपके बड़े जाएंगे सब खत्म, तू कौन मैं कौन, मैं अपने घर तू अपने घर, ऐसे ही सीन होता है। और बहुत ही अच्छे एक्सप्लेन करा था, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद में आपको सीख मिली हो। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, आपको सीखे हो। हमारा रिएक्शन अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को करना सब्सक्राइब, इस वीडियो करना लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी प्यार सपोर्ट दिया रखना। और हम अगर हमको हमारी भी बात कोई बुरी लगती है तो हमें बताना जरूर, हम बार बार यही कहते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है कि इंसान को नेक रास्ते पे ले जाना, और इस्लाम के मतलब की जो भी बातें उस पर चलाना, एक रास्ते पे चलना। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को करना सब्सक्राइब, इस वीडियो करना लाइक, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। और अगला रिएक्शन हमको बताना कि हम कौन से टॉपिक पर रिएक्शन दें, कौन सी वीडियो पर रिएक्शन दें, कौन सी वीडियो पे अपना ओपिनियन दें। कमेंट नहीं कर रहे हो आप लोग, कमेंट करो और हमको बताओ, और ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखना। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।